वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, ब्लैक क्लोवर खत्म हो गई है। मेरी बात को समझो। मैं तब तक अब मैजिकलेस बॉय के नेक्स्ट पार्ट को नहीं ला सकता जब तक आगे के एपिसोड्स रिलीज नहीं हो जाते, समझो भाई। अब मैं खुद से आगे के एपिसोड्स बना के फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़ी डालूंगा। एंड मैं मांगा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मुझे नहीं पसंद है मांगा पढ़ना। लेकिन हाँ, जैसे ही जिस दिन ब्लैक क्लोवर एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा, आई प्रॉमिस उसी के अगले दिन तुम लोगों को मैजिकलेस बॉय का भी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं जो भी एनिमेस अपलोड कर रहा हूँ तुम लोग उन्हें देखो ना। एंड आई प्रॉमिस भाई कि मेरी हर एक वीडियो मैजिकलेस बॉय एनिमे की वीडियोस की तरह कमाल की होंगी। एंड इतना तो तुम विश्वास कर ही सकते हो अपने एनिमेटी भाई पे, है ना। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा टू माय फेवरेट चैनल एनिमेटी पे। तो जैसा कि हमने हमारी इस मास्टरपीस एनिमे के लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे डेकू अपने क्वर्क पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख जाता है एंड वो एक ही बार में वन फॉर ऑल का यूज कर पूरी की पूरी बॉडी को अपना तोड़ नहीं लेता। एंड फिर हमने देखा था कि इसका और बाकुगो का एक ट्रेनिंग मैच भी हुआ था जिसमें हमारे डेकू ने अपना दिमाग लगा के इसके राइवल बाकुगो को हरा दिया था। एंड उसके बाद हमने देखा था कि कैसे मीडिया वाले इनके स्कूल के अंदर एक रास्ते से आ गए थे जिसको एक विलेन ने खोला था, जो मीडिया वालों को एज अ डिकॉय यूज कर स्कूल के अंदर आ गया था, जो कि कोई नॉर्मल विलेन नहीं था बल्कि हमारी इस एनिमे का वन ऑफ द मेन विलेन था। और वो क्यों आया था अंदर, वो तो अभी हमें पता चलने ही वाला है। एंड फिर आज हम देखते हैं ऑल माइट हमेशा की तरह हीरो वाले काम कर रहा था, इवन तो इसको जल्दी से स्कूल जाना था, लेकिन ये क्या ही कर सकता था। ये अपने लोगों को हेल्प करने की आदत से मजबूर एंड बार बार कोई ना कोई परेशानी या विलेन इसके सामने आ ही जा रहा था। एंड ये ना चाहते हुए भी स्कूल जा नहीं पा रहा होता टाइम से। एंड अब ये ना पहले से काफी ज्यादा वीक और स्लो भी हो गया होता है जब से इसने डेकू को वन फॉर ऑल को पास कर दिया होता है। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं जिनकी आज हीरो रेस्क्यू ट्रेनिंग क्लास थी, जिसमें ये ऑल माइट और एक और हीरो 13 को इन सबको स्कूल से कहीं बाहर बहुत दूर एक जगह पर लोगों को रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग देनी थी। एंड ये लोग रास्ते में होते हैं एंड तभी सू डेकू से कहती है, इजुकू तुम्हारी पावर ऑल माइट से बहुत ज्यादा मिलती है, जिसको सुनकर डेकू एकदम घबरा जाता है, अनाप शनाप बकने लगता है। ऐसा नहीं है सू, क्योंकि ऑल माइट अपनी पावर्स को यूज करने के बाद इजुकू की तरह इंजर्ड नहीं हो जाता। हाँ वही तो। एंड तभी ये लोग इस हीरो रेस्क्यू ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं जो कि इनकी स्कूल से काफी दूर होता है। एंड 13 इन सबका वेलकम करती है, जिसको देखकर ये सब के सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड ये रेस्क्यू ट्रेनिंग हॉल कमाल का होता है जहाँ पे इन सबको आज 13 आइजावा और ऑल माइट को ट्रेनिंग देना था कि कैसे किसी नेचुरल डिजास्टर से ये लोग लोगों को बचाएंगे। एंड तभी आइजावा बोलता है, एक मिनट, ऑल माइट कहाँ है, उसे भी तो यहाँ पे होना था। एंड तभी 13 आइजावा को धीरे से बता देती है कि ऑल माइट ने आज इतना ज्यादा हीरो का काम कर लिया कि उसके 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया है। जिसका मतलब था कि जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ऑल माइट अब पूरे दिन में सिर्फ 3 ही घंटा अपने ऑल माइट वाले फॉर्म में रहकर हीरो वाले काम कर सकता था, जो कि उसने आज लगभग खत्म कर दिए होते पूरा का पूरा लोगों को बचाने उनकी हेल्प करने में। इसीलिए अब वो यहाँ नहीं आ सकता था इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। एंड तभी 13 इन सारे बच्चों से कहती है, ध्यान से सुनो बच्चों, एक हीरो उसकी पावर से हीरो नहीं बनता। एक हीरो तब हीरो बनता है जब वो लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाता है। एक हीरो की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की हेल्प और उनकी प्रोटेक्शन करने की। इसलिए आज की ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, जहाँ पे तुम लोग ये सीखोगे कि कैसे लोगों को तुम लोग किसी नेचुरल डिजास्टर से बचाओगे। एंड ये सारे के सारे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तब ही इनके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक आदमी कुछ और लोगों के साथ बाहर निकलता है। ये क्या, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या? नहीं, तुम सारे पीछे रहो, ये असली विलेंस हैं। 13 तुम इन सब की प्रोटेक्शन करो और बैकअप बुलाओ, मैं तब तक इन सबको संभालता हूँ। जिसको सुनकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड असल में इन सब के ऊपर एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इन सारे द लीग ऑफ विलेंस ने अटैक कर दिया होता है। एंड इन लीग ऑफ विलेंस का ना सिर्फ एक ही मेन टारगेट होता है, वो होता है ऑल माइट को मारना। एंड इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए होते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ऑल माइट यहीं पर होगा। आइजावा ये जान गया था कि जब तक यहाँ पर और हीरोज नहीं आ जाते तब तक इसको और 13 को ही इन सारे बच्चों को बचाना होगा। एंड तब ये जिसका नाम शिगाराकी होता है, ये बोलता है, आखिर कहाँ है ऑल माइट? एंड असल में इन सारे विलेंस में एक ऐसा भी विलन था जिसके पास इलेक्ट्रिफिकेशन का क्वर्क था, जिससे ट्रेनिंग हॉल के सारे अलार्म्स को बंद कर दिया होता है और नेटवर्क को भी काट दिया होता है, जिसकी वजह से ये लोग वापस से यूए या फिर किसी भी और हीरो को कॉल नहीं कर सकते थे और ये सारे यहीं पर फंस गए होते हैं। ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड आइजावा अकेले आगे बढ़ने लगता है इतने सारे विलेन से लड़ने के लिए। सर, आपके पास तो सिर्फ लोगों के क्वर्क को इरेज करने का क्वर्क है, फिर आप अकेले आखिर इतने सारे विलेंस को कैसे रोकेंगे? हमें भी आपकी मदद करने दीजिए। अपने टीचर को इतना हल्के में मत लो मिडोरिया, और ध्यान से देखो कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। एंड तभी आइजावा अकेले कूद जाता है इन सब के ऊपर, इन सबको क्वर्क को कैंसिल कर इन सबको बजाने लगता है भाई, क्योंकि ये भी ना कोई ऐसा वैसा हीरो नहीं होता। एंड डेकू को यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई आइजावा कितना कमाल। एंड ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने कुरोगिरी आ जाता है, जिसके पास स्पेशल यानी कि टेलीपोर्टेशन क्वर्क होता है। तुम सबसे मिलके अच्छा लगा, मेरा बस एक ही सवाल है, ऑल माइट कहाँ है? एंड तभी बाकुगो और किरीशिमा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कुरोगिरी को कुछ असर ही नहीं होता। एंड तभी अपने क्वर्क से इन सारे लोगों में से कुछ लोगों को इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग हॉल में अलग अलग जगह पर भेज देता है, जहाँ पर ढेर सारे विलेंस होते हैं इन सबको मारने के लिए। डेकू ये तो समझ जाता है कि ये सारे विलेंस यहाँ पर ऑल माइट को मारने के लिए होते हैं, लेकिन डेकू को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये सारे ऑल माइट द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट हीरो को आखिर मारने की सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इन सबको तो पता नहीं होगा ना कि ऑल माइट अब वीक हो गया और उसके पास अब उसका क्वर्क नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेकू के ऊपर एक वाटर विलेन अटैक कर देता है जो कि डेकू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सू डेकू को बचा लेती
लेती है एंड इसको और मिनाटा को यहाँ बोट के ऊपर लेके आ जाती है। एंड इस लड़की के पास ना फ्रॉग का क्वर्क होता है। एंड असल में जैसा कि तुम्हें याद होगा कि थोड़े दिनों पहले मीडिया को एज अ डिकॉय यूज कर एक विलन यूआई के अंदर घुस गया था, उसी से ना इन विलन्स को ये पता चल गया था कि ऑल माइट यहाँ पर अकेले 2 हीरोज के साथ यूआई और सारे हीरोज से बहुत दूर यहाँ पर कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देगा। इसीलिए इन लोगों ने प्लान बनाया था कि जब ऑल माइट यहाँ पर अकेले होगा और ज्यादा हीरोज भी नहीं होंगे तब ये लोग यहाँ पर अटैक कर सारे सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सारे बच्चों को हॉस्टेज लेके ऑल माइट को मार देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो होता है, सारे अच्छे लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ होप, एक सिंबल ऑफ पीस, वहीं पर सारे विलन्स के लिए एक दुश्मन, उनकी आंखों का कांटा, जिसके रहते ये लोग आसानी से अपने इविल प्लान्स को चाह कर भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ऑल माइट ने लगभग आज अपना पूरा टाइम लोगों को बचाने में खत्म कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर आ ही नहीं पाया होता और इसीलिए इन लोगों का प्लान ना थोड़ा सा फेल हो गया होता है। एंड तभी हम देखते हैं मिनेटा बोलता है ये सारे विलन्स कितने बेवकूफ हैं, ये सब सोच भी कैसे सकते हैं कि ये लोग ऑल माइट को मार सकते हैं। हाँ, ऑल माइट जैसे यहाँ पर आएगा वो इन सब की बैंड बजा देगा। नहीं मिनेटा, ये कोई नॉर्मल विलन्स नहीं है, ये सारे यहाँ पर एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आए हैं और ये लोग भी ऑल माइट की स्ट्रेंथ के बारे में जानते ही होंगे। इनके पास जरूर ऑल माइट को मारने के लिए कोई ना कोई प्लान होगा। जिसको सुनकर डेकू एकदम डर जाता है। एंड तभी हम देखते हैं ये सारे वाटर विलन्स इन सारे लोगों की तरफ आने लगते हैं। एंड मिडोरिया समझ जाता है कि नहीं, वो ऑल माइट को कुछ भी नहीं होने दे सकता, इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड इधर हम देखते हैं इन सारे बच्चों के सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन्स आगे होते हैं। एंड पहली बार ये सारे बच्चे असली विलन से लड़ने वाले होते हैं, जिसमें टोडोरोकी और बाकुगो तो भाई इन सबको पहले कुत्ता बनाकर मार रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं 13 ईडा से कहती है, ईडा तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी उस विलन को पकड़ पाएंगे जिसने यहाँ के सिग्नल्स को ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागकर यूआई में जाना होगा और हेल्प को लाना होगा। इरेजरहेड ज्यादा देर तक इतने सारे विलन्स को अकेले नहीं संभाल पाएगा। हाँ ईडा, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, जल्दी जाओ। एंड ईडा वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी कुरोगिरी बोलता है, तुम लोगों को ये लगा भी कैसे कि मेरे रहते तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? हाँ। 13 तुरंत ही कुरोगिरी को अपने ब्लैक होल क्वर्क से अब्सॉर्ब कर रोकने लगती है ताकि ईडा यहाँ से निकल पाए। एंड इधर हम देखते हैं मिनेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड इसके पास ना स्टिकी बॉल क्वर्क होता है। एंड तब ये सारे विलन्स लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बोट डूबने वाली होती है एंड डेकू समझ जाता है कि इन्हें कुछ ना कुछ करके जल्दी से इस बोट के डूबने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे। एंड तभी डेकू अपना दिमाग लगाता है एंड इन सारे लोगों के ऊपर ही कूद जाता है एंड इस पानी में अपनी 2 उंगली का यूज कर डेलावेयर स्मैश मार देता है, जिससे इस पूरे के पूरे पानी में तूफान आ जाता है एंड ये सारे के सारे लोग दूर बह जाते हैं। एंड तभी सू डेकू और मिनेटा को लेके वहां से भागने लगती है। एंड डेकू की हिम्मत को देख के ना मिनेटा में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है एंड अपनी ढेर सारी स्टिकी बॉल्स को इस पानी के अंदर फेंकने लगता है धड़ाधड़। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि पानी जब अचानक से बहुत दूर जाता है ना तो वापस से आके मिलता जरूर है, जिसकी वजह से ये सारे विलन्स भी पानी के साथ आकर एक साथ मिल जाते हैं। एंड मिनेटा की स्टिकी बॉल्स की वजह से ये सारे के सारे वहीं पर चिपक भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे वहां से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। डेकू सोचता है कि इन्हें कुछ भी कर यहाँ से निकलना होगा और जल्दी आइजावा के पास जाना होगा, क्योंकि सही बात है वो आखिर अकेले उतने सारे विलन से कब तक लड़ेगा। एंड इधर हम टोडोरोकी को देखते हैं जिसने भाई इन सब की बैंड बजा दी थी और इन सबको जमा दिया होता है। एंड तभी एक विलन से कहता है, अब मैं जो भी पूछूं उसका जितना जल्दी तुम जवाब दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। एंड इधर हम देखते हैं मोमो, कामिनारी और जीरो एक साथ होते हैं और इन लोगों पर ढेर सारे विलन्स अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कामिनारी ना अपना सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट अटैक यूज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि फिर ये इन दोनों को भी इसके अटैक से इंजर्ड कर देगा। एंड इस समय सिर्फ वही अटैक था जो इतने सारे विलन्स को रोक सकता था। जीरो के पास साउंड क्वर्क होता है और मोमो के पास क्रिएशन का, जिससे ये जो भी नॉन लिविंग चीज चाहे वो अपनी बॉडी से बना सकती है एंड उसी का यूज करके एक बड़े से प्लास्टिक की चादर बना देती है और ये दोनों उसको ओढ़ लेती हैं। एंड फिर अब क्योंकि इन लोगों को कामिनारी का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इसलिए कामिनारी यूज कर देता है अपना सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट अटैक और इन सारे लोगों को एक ही बार में निपटा देता है। लेकिन जैसे ही कामिनारी बहुत ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है ना तो ये थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग अब सेफ है, लेकिन ये लोग बहुत गलत थे। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये तीनों यहाँ आइजावा के पास आ जाते हैं, जो भले ही ढेर सारे विलन्स को मार तो रहा होता है लेकिन बहुत ज्यादा थक गया होता है। लेकिन तभी शिगाराकी खुद आइजावा के ऊपर अटैक कर देता है एंड आइजावा जैसे ही ब्लिंक करता है और इसका इरेज क्वर्क रीसेट होता है एंड शिगाराकी के पास इसका क्वर्क वापस आता है। ये तुरंत ही अपना डीके क्वर्क यूज कर देता है, जिससे ना ये जो भी चीज छूता है उसे ये सड़ा देता है पूरी तरह से, चाहे वो चीज लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। एंड उसका यूज करके ये आइजावा के एल्बो को पूरी तरह से सड़ा देता है, जिससे सही टाइम पर आइजावा किसी तरह अपने क्वर्क से इसके क्वर्क को कैंसिल कर बचता है। लेकिन इसका एक हाथ पूरी तरह से खराब हो जाता है एंड तभी इसके ऊपर ये सारे भी अटैक करने लगते हैं, जिनसे किसी तरह अपने एक हाथ से लड़ रहा होता है। डेकू इसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन डेकू की हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां पर जाने की, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि आइजावा की मुसीबतों को और बढ़ा देगा। लेकिन तभी शिगाराकी कहता है, इरेजरहेड मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत कूल हो, लेकिन क्या तुम उसे हरा सकते हो जो तुम्हारे बगल में खड़ा है? एंड तभी ये नोमू जो इसके बगल में खड़ा होता है ये आइजावा के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड इधर हम देखते हैं कुरोगिरी 13 के ब्लैक होल को उल्टा इसी के ऊपर यूज कर देता है, जिससे 13 खुद के ही क्वर्क से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ईडा जल्दी जाओ। ईडा वहां से तुरंत ही भागने लगता है, लेकिन कुरोगिरी से भी अपने पोर्टल से रोकने वाला होता है, जिसे सही टाइम पर सोजी से बचा लेता है। ईडा इस गेट की तरफ फुल स्पीड में भाग रहा होता है, लेकिन तभी कुरोगिरी से फिर से रोकने वाला होता है, लेकिन तभी वो चाकू अपने ग्रेविटी क्वर्क से इसको हवा
में उड़ा देती है एंड ये सारे भी इसकी मदद करते हैं, जिससे किसी तरह ये डाइस एरिना से निकल जाता है एंड फुल स्पीड में बैकअप बुलाने के लिए भाग जाता है। एंड इधर हम देखते हैं बाकुगो और किरीशिमा भी इन सारे विलेंस को हराकर आइजावा की तरफ जाने लगते हैं एंड इधर टोकोयामी और ये सारे भी लगभग इन विलेंस के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर इधर हम आइजावा को देखते हैं जिसको इस नोमू ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है एंड आइजावा ना इस नोमू को कुछ कर भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि ये नोमू ना इसमें कोई क्वर्क नहीं होता, ये बस हद से ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग होता है भाई। इन सबको कुछ समझ नहीं आता कि लोग क्या करे, लेकिन तभी कुरोगिरी यहाँ पर आ जाता है और शिगाराकी को बता देता है कि एक बच्चा यहाँ से भाग गया है जो अब जल्दी यहाँ पर हीरोज को लेकर आ जाएगा, इसलिए इन सबको यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। शिगाराकी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे कहता है अगर तुम्हारे पास ये टेलीपोर्टेशन क्वर्क ना होता कुरोगिरी तो मैं तुम्हें अभी मार देता, लेकिन तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसको सुनकर ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी शिगाराकी बोलता है लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम ऑल माइट के लिए थोड़े गिफ्ट्स छोड़कर जाएं। एंड तभी शिगाराकी अपने क्वर्क से सुपर अटैक कर देता है इसे खत्म करने के लिए। एंड ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि डेकू सही टाइम पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। एंड शिगाराकी ने ना भाई अपने क्वर्क से सू को खत्म कर दिया होता अगर आइसावा ने फिर से अपने क्वर्क से इसके क्वर्क को कैंसिल ना किया होता। तुम सच में बहुत कूल हो इरेजर हेड नोमू। एंड तभी नोमू आइसावा का सर देता है। डेकू को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे, तो ये तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ एक स्मैश मार देता है, लेकिन इसका स्मैश शिगाराकी को लगता ही नहीं एंड ना तो इसका हाथ टूटता है, क्योंकि इसके और शिगाराकी के बीच एकदम सही टाइम पर ये नोमू आ गया होता है जिसके पास ना सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर शॉक एब्जॉर्प्शन पावर भी होती है, जिससे ये डेकू के स्मैश को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एंड असल में यही होता है इन लीग ऑफ विलेंस का मेन हथियार ऑल माइट के खिलाफ। डेकू एकदम डर जाता है कि ये कैसी पावर है एंड तभी नोमू डेकू के ऊपर अटैक कर देता है एंड शिगाराकी सू और मिनेटा के ऊपर। एंड अब तो आइजावा भी कुछ नहीं कर सकता था इन लोगों को बचाने के लिए। सू डेकू को बचाने का ट्राई करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नोमू डेकू को खत्म करने वाला होता है, शिगाराकी इन दोनों को, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है एंड इस हॉल का पूरा गेट टूट जाता है भाई, जिसमें से अंदर आता है डेकू का मेंटोर, पूरी दुनिया का सिंबल ऑफ होप, इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम, ऑल माइट, जिसको देखकर ये सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड ऑल माइट कहता है चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि मैं आ गया हूँ। एंड भाई आज ऑल माइट स्माइल नहीं कर रहा होता, तो फाइनली तुम आ ही गए ऑल माइट। 13 आइजावा और इन सारे बच्चों की हालत को देखकर ऑल माइट का दिमाग हिल जाता है भाई, अबे मैं इससे नहीं लड़ने वाला। एंड तो भी ऑल माइट अपनी स्पीड दिखाता है एंड एक सेकंड से भी पहले इन सारे आरे गहरे विलेंस को तो चींटियों की तरह निपटा देता है। एंड आइजावा डेकू सू और मिनेटा को इन दोनों से बचा भी लेता है भाई। इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऑल माइट ने इन सबको बचा कब लिया। मतलब समझ रहे हो ना कि ऑल माइट कितना ज्यादा फास्ट होता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बताया गया था कि ऑल माइट बहुत वीक और स्लो हो गया है, ये तो इतना ज्यादा फास्ट था कि मुझे दिखा तक नहीं। बच्चों तुम तीनों आइजावा को लेके यहाँ से जाओ। ऑल माइट वो जो नोमू है ना, उसके पास शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है, मेरे 100% स्मैश से भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, आखिर फिर तुम कैसे हराओगे? मेरी चिंता मत करो यंग मिडोरिया, और ध्यान से देखो कि ऑल माइट विलेंस की कैसे बैंड बजाता है। ऑल माइट तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये नोमू तैयार था जो सच में ऑल माइट के सामने आ जाता है एंड इसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ऑल माइट समझ जाता है कि डेकू जो कह रहा था वो सही था। ऑल माइट इस नोमू के ऊपर भी बार बार अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक्स का इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। तुम उसे नहीं मार सकते ऑल माइट, तुम्हारे अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस नोमू के पास सुपर शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है। अच्छा ऐसा है क्या? एंड तभी ऑल माइट इस नोमू को पकड़कर सुप्लेक्स मारने वाला होता है भाई। इन सबको लग रहा होता है कि अब तो इन विलेंस को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन सिर्फ डेकू ये जानता था कि ऑल माइट पहले से अब बहुत ज्यादा वीक है। एंड इतना ही नहीं, ऑल माइट ने आज के 3 घंटे भी लगभग खत्म कर दिए होते हैं। मतलब ऑल माइट अभी ना ऑलरेडी अपनी लिमिट्स पे होता है। एंड तब भी वो इस समय इतने खतरनाक विलेन से लड़ रहा होता है जिसके ऊपर डेकू के 1 फॉर ऑल के पंच का कुछ असर ही नहीं हुआ था। डेकू ये समझ गया था कि ऑल माइट भले स्माइल तो कर रहा था, लेकिन अभी वो अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में और डरा हुआ है। एंड तभी इधर हम देखते हैं इससे पहले ऑल माइट नोमू को सुप्लेक्स मारता, कुरोगिरी ने अपने क्वर्क से ऑल माइट को उल्टा फंसा दिया होता है। एंड इस नोमू ने ना ऑल माइट को वहीं पर पकड़ा होता है जहां पर ऑल माइट की चोट है। ऑल माइट बहुत ज्यादा इंजर्ड होता जा रहा होता है और नोमू की पकड़ से छूट भी नहीं पा रहा होता है। एंड ऑल माइट पहली बार अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा हेल्पलेस होता है। एंड अभी अगर प्राइम ऑल माइट होता ना भाई, तो अब तक वो इन तीनों को 10-10 बार बजा दिया होता, लेकिन अभी तो ऑल माइट बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है, इसलिए कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। एंड कुरोगिरी ना इसे अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में बीच में फंसा कर काटने वाला होता है। ऑल माइट को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन डेकू इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये ऑल माइट को ऐसे नहीं मरने दे सकता था। ये फुल स्पीड में ऑल माइट को बचाने के लिए दौड़ता है और कूद जाता है, लेकिन तब भी कुरोगिरी इसके सामने भी आ जाता है और इसके सामने भी एक पोर्टल खोल देता है, जिससे डेकू को यहाँ से कहीं दूर भेज देगा। डेकू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। क्या वो अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने
फेवरेट हीरो को आज खो देगा। लेकिन तभी वहाँ पर बाकुगो आ जाता है जो कुरोगिरी पर अटैक कर देता है एंड इसे वहीं पर पटक कर पकड़ लेता है भाई। एंड सिर्फ यही नहीं, किरीशिमा और टोडोरोकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। टोडोरोकी अपने क्वर्क से स्नोमू को जमा देता है जिससे फिर जाके किसी तरह ऑल माइट इसकी पकड़ से छूट जाता है। एंड डेकू इन सब को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग ऑल माइट द सिंबल ऑफ पीस को मार सकते हो? हाँ ओए बैगनी जोकर, अब अगर तुमने हिलने की सोची भी ना तो मैं तुम्हें सच में यहीं पर आज बैगन का भरता बना दूंगा। तुम सच में हीरो ही हो ना भाई, तुम बच्चों को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा नोमू। एंड जैसे ही नोमू इसकी बात को सुनता है ना, ये टोडोरोकी के आइस ट्रैप से अपने आप को खुद आजाद कर लेता है जिससे इसका एक हाथ और एक पैर टूट जाता है। लेकिन भाई इस नोमू के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर रीजनरेशन भी होता है जिससे ये वापस अपने दोनों हाथ और पैर को रीजनरेट कर लेता है। डेकू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ऑल माइट इसे कैसे हराएगा। एंड अब तो ऑल माइट इतना ज्यादा इंजर्ड भी हो गया है। नोमू कुरोगिरी को बचाओ। एंड तभी ये नोमू अपनी सुपर स्पीड दिखाता है एंड कुरोगिरी को बचाने के लिए बाकुगो पर अटैक कर देता है जिससे कुरोगिरी आजाद हो जाता है। अरे काचान, तुमने उसे डॉज कैसे कर दिया? तुम इतने फास्ट कैसे हो गए? चुप रहो डेकू। एंड असल में काचान ने इसे डॉज नहीं किया होता, बल्कि ऑल माइट ने सही टाइम पर इसके सामने आकर नोमू के अटैक को ब्लॉक कर बाकुगो को बचाया होता है। लेकिन ऑल माइट ना खुद और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। ऑल माइट तुम्हें मरना ही होगा आज, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये नोमू तुम्हारे 100% को टक्कर देने के लिए बनाया गया है और तुम तो अभी तुम्हारा 50% भी नहीं हो ना। हमें ऑल माइट की मदद करनी होगी। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, नहीं बच्चों, मैं भले ही थोड़ा वीक हो गया हूँ लेकिन इतना नहीं कि इन जोकरों को अकेले ना संभाल पाऊँ। और क्या कहा तुमने? ये मेरे 100% को टक्कर देने के लिए बनाया गया है? हाँ तो तैयार हो जाओ फिर मेरा 200% देखने के लिए। कुरोगिरी, नोमू, तुम लोग ऑल माइट को मारो और मैं उन बच्चों को। एंड तभी ऑल माइट और नोमू एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं एंड आपस में टकरा जाते हैं। एंड फिर भाई इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड इनके फाइट के इम्पैक्ट की वजह से ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के पास आ ही नहीं पा रहे होते लड़ने के लिए। एंड भाई ऑल माइट के पास भले 1 मिनट से भी कम टाइम बचा होता है लेकिन सच में भाई अपनी खुद की लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड धड़ाधड़ इस नोमू के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्मैश से अटैक करने लगता है। तो मेरे पंचेस को एब्जॉर्ब कर सकते हो? हाँ तो आओ देखते हैं कितना कर सकते हो। एंड भाई ऑल माइट ने इस नोमू को धोबी की तरह पटक पटक कर धो रहा होता है। भाई डेकू शिगाराकी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऑल माइट भले अपने प्राइम तक में नहीं होता, इतना ज्यादा वीक हो गया होता है, लेकिन फिर भी अभी कहर मचा रहा होता है। इसका हर एक पंच इसका आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट पंच होता है एंड ये नोमू भाई ऑल माइट के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता। एंड तभी ऑल माइट कहता है, याद रखना विलेंस, कुछ भी बुरा काम करने से पहले कि ऑल माइट अभी जिंदा है प्लस अल्ट्रा। एंड ऑल माइट भाई इस नोमू के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर प्लस अल्ट्रा पंच मार देता है जिससे ना इस नोमू की शॉक एब्जॉर्प्शन पावर ओवरलोड हो जाती है एंड झेल ही नहीं पाती। ये पूरा का पूरा एरिना हिल जाता है। नोमू भाई इतनी ऊपर उड़ जाता है कि अब सीधा दूसरे शहर में जाके गिरेगा भाई। एंड इन सबको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि क्यों ऑल माइट इस दुनिया का द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ग्रेटेस्ट हीरो है। लेकिन तभी ऑल माइट का हीरो फॉर्म का टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे जीत सकते हो? तुम नोमू को कैसे हरा सकते हो? एंड इधर हम देखते हैं कामिनारी को ये वाला विलेन पकड़ लेता है जो कि यहीं पर छुपा हुआ था एंड इसी ने अपने क्वर्क से यहाँ के सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया होता है, जो मोमो और जीरो से कहता है कि अगर इन दोनों ने अपने आप को इसे मारने नहीं दिया तो ये कामिनारी को मार डालेगा। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, क्या हुआ, आ जाओ अगर हिम्मत है तो। एंड अब सिर्फ मिडोरिया ये जानता था कि ऑल माइट का टाइम खत्म हो चुका है, वो किसी भी सेकंड अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने वाला है एंड अगर अभी ये जरा सा भी हिला ना तो ये तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मिडोरिया जानता था कि ऑल माइट कुछ भी करके अब शिगाराकी और कुरोगिरी को नहीं हरा सकता एंड इसीलिए ऑल माइट इन दोनों को डराकर भगाने का नाटक कर रहा होता है। क्या हुआ, आ जाओ विलेंस, अगर तुम लोग पिटना चाहते हो तो। ये नहीं हो सकता, बॉस ने मुझसे झूठ कहा था, ऑल माइट तो किसी भी एंगल से वीक नहीं हुआ है, हमें यहाँ से चलना होगा कुरोगिरी। लेकिन तभी कुरोगिरी बोलता है, शिगाराकी ध्यान से देखो, ऑल माइट अब सच में वीक हो गया है, इसकी बॉडी भी छोटी हो गई है, हमारे टीममेट्स भी होश में आ रहे हैं और अगर ऑल माइट में अभी ताकत बची होती तो उसने अभी तक हम पर अटैक कर दिया होता। हमारे पास अभी भी मौका है शिगाराकी ऑल माइट को मारने का। एंड शिगाराकी समझ जाता है कि कुरोगिरी सही कह रहा है। ये सारे के सारे इन विलेन से लड़ने चले जाते हैं। डेकू समझ गया होता है कि ऑल माइट अब इनसे लड़ने की हालत में नहीं है। शिगाराकी और टोमूरा साथ में ऑल माइट के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड ऑल माइट बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, ये हिल भी नहीं सकता था, वरना अपने तुरंत ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। ये दोनों बस इसके पास पहुंच ही गए होते इसे मारने के लिए एंड ऑल माइट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी डेकू वहां पर वन फॉर ऑल का यूज कर उड़ता हुआ सीधे इन लोगों के पास पहुंच जाता है एंड जोर से
चिल्लाता है, ऑल माइट को छूना भी मत विलेंस। एंड शिगाराकी को ना चाहते हुए भी ऑल माइट को छोड़कर डेकू की तरफ मुड़ना पड़ता है कुरोगिरी को बचाने के लिए। एंड ये डेकू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी इसे गोलियां लग जाती है क्योंकि वहां पर शूटर, प्रिंसिपल और ढेर सारे हीरोज जो आगे होते हैं भाई। एंड शूटर, डेकू, कामिनारियो इन दोनों को बचा लेता है। एंड ईडा 9 सबको लेकर फाइनली यहाँ पर आ गया होता है। एंड इतने सारे हीरोज भाई कुछ ही सेकंड में इन सारे विलेंस की बैंड बजा देते हैं। शिगाराकी समझ जाता है कि अब इसे यहाँ से निकलना होगा। कुरोगिरी चलो यहाँ से। एंड तभी शूटर शिगाराकी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड 13 कुरोगिरी को फिर से किसी तरह अब्सॉर्ब करने लगती है, लेकिन तभी शिगाराकी ऑल माइट से कहता है, इस बार तो तुम बच गए ऑल माइट, लेकिन अगली बार तुम पक्का मरोगे। एंड ये कह के ये दोनों वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाते हैं। ये सारे के सारे बच्चे बच जाते हैं। एंड ये सारे के सारे विलेंस पकड़े जाते हैं। एंड तभी डेकू ऑल माइट से कहता है, सॉरी ऑल माइट, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है यंग मिडोरिया, अगर आज तुम यहाँ ना होते तो मैं पक्का मारा जाता। एंड अब जाके ऑल माइट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर इधर हम कुरोगिरी और शिगाराकी को देखते हैं जो अपने बेस पर आ जाते हैं। बॉस, हम हार गए। ना तो सिर्फ हमारे सारे के सारे साथी पकड़े गए, बल्कि साथ ही साथ नोमू भी हार गया। अगर वो लड़का बीच में ना आया होता तो मैंने आज ऑल माइट को मार दिया होता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई बात नहीं शिगाराकी, ये तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। और चिंता मत करो शिगाराकी, इस बार भले ही ना सही, लेकिन अगली बार ऑल माइट को तुम खुद अपने हाथों से मारोगे। एंड शिगाराकी के बॉस का नाम होता है ऑल फॉर वन, जो कि भाई इस एनिमे का मेन विलन होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है भाई। एंड जैसे ऑल माइट ना इस दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो होता है, वैसे ऑल फॉर वन इनकी दुनिया का ग्रेटेस्ट विलन। ये सारे ही लोग ठीक होते हैं, बस आइज़ा और 13 बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं। और ये नोमू भी भाई, जिसको ऑल माइट ने दूसरे शहरी उड़ाकर फेंक दिया था, इसे भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है, जो कि बिना शिगाराकी के बस एक स्टैचू की तरह होता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। एंड ऑल माइट ना अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया होता है, लेकिन उस फाइट की वजह से ना इसका हीरो टाइम अब 3 घंटे से घटकर 1 घंटे का भी नहीं रह गया होता है शायद। एंड तभी ऑल माइट का बेस्ट फ्रेंड सुकीची वहां पर आ जाता है, जो कि पुलिस फोर्स का हेड होता है। थैंक यू ऑल माइट, अगर आज तुम ना होते तो शायद वो बच्चे ना बचते। नहीं सुकीची, वो बच्चे सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से भी जिंदा हैं। जिन विलन से हमारा सामना हुआ था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा ब्रेव। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी जान को उन बच्चों के लिए रिस्क में डाला था, क्योंकि मुझे यकीन है वो बच्चे आगे चलकर दुनिया के बेस्ट हीरोज बनेंगे। एंड डेकू भाई आज समझ गया होता है कि एक हीरो की जिंदगी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, एंड कैसे एक हीरो को अपनी लाइफ को लोगों के लिए बार बार बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस में डालना पड़ता है। लेकिन डेकू ये भी जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकता था। आगे शायद आज से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में डेकू फंसेगा, और शायद आज से भी ज्यादा खतरनाक विलेन से डेकू को लड़ना पड़ेगा, लेकिन डेकू पीछे नहीं हटने वाला था, क्योंकि इसका तो सपना होता है ना इस दुनिया का द ग्रेटेस्ट हीरो बनने का। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 3 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।